फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल क्विक मैथ्स बाय एस के सर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस चैनल पर कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, बेसिक से लेकर एडवांस तक की। तो दोस्तों, अगर आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल क्विक मैथ्स बाय एस के सर के साथ अभी जुड़ जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं, मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। तो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण की दोस्तों मैंने उसकी 10 क्लासेस ले ली, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर के एडवांस तक के कॉन्सेप्ट सरलीकरण के बता दिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने अभी हाल ही में प्रॉफिट एंड लॉस की 8 या 9 क्लासेस लेकर के उस टॉपिक को भी दोस्तों स्टेप वाइज कंप्लीट करवा दें। तो दोस्तों इसके बाद हम अपना नया टॉपिक प्लान कर चुके हैं, उसका नाम है दोस्तों एज आयु। और दोस्तों जो एज क्लास जो टॉपिक है, इसका भी बेसिक से बेसिक है ना, वो मैंने पीछे वाले एक वीडियोस में बता दिया। दोस्तों अगर आपने वो बेसिक नहीं देखा है तो देख लेंगे। और दोस्तों फिर से बोल दूं, अगर आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल के साथ आज ही जुड़ जाएंगे। और दोस्तों आयु के जो प्रश्न हैं, इनके कॉन्सेप्ट को दोस्तों समझने का सबसे शानदार तरीका होता है, वो होता है आप प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझें। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न, जिसमें मैं आपको हर प्रश्न में अलग अलग कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा कि कौन से प्रश्न में कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे शानदार रहता है। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, तो फ्रेंड्स आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आज का। दोस्तों मैं आपको हर प्रश्न के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट जिस प्रश्न में काम करता है वो दोस्तों कंप्लीटली बताता चलूंगा। तो दोस्तों आज के पहले प्रश्न को पढ़िए। क्या बोल रहा है प्रश्न कि 10 वर्ष पहले, दोस्तों आप इन प्रश्नों को गणित का एक ही लॉजिक, आप प्रश्नों को व्यवहारिक में समझने का प्रयास करें। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले, मतलब वर्तमान से 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, कि 10 वर्ष पहले आशा और अनीता की आयु का अनुपात क्या था। सवाल में दिया हुआ 3:4 था। और वर्तमान का आयु का अनुपात उनका 4:5 है। तो 22 वर्षों के बाद, इसका दोस्तों वर्तमान से 22 वर्षों के बाद आयु का अनुपात क्या होगा, ये दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों वही नाम लिखेंगे। एक तो लिखा आपके सामने आशा, एक क्या है दोस्तों, इन दोनों पहले नाम को लिख लेंगे आप, जिससे आप अनुपात करके इस प्रश्न को हल कर सकते। दोस्तों 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या है, दोस्तों प्रश्न को समझिए। 10 वर्ष पहले दोस्तों आप ध्यान, अनुपात में जब लिखते हैं तो जो अनुपात पहले का हो उसको ऊपर लिखा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया कि 10 वर्ष पहले की बात होगी तो रेशियो था 3:4, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए, और वर्तमान का अनुपात 4:5। दोस्तों मैंने इसका बेसिक आप लोग पीछे वाले वीडियोस में आराम से, पीछे वाले वीडियो में दोस्तों एक एक चीज मैंने बताई है। फिर दोस्तों मैंने बोला था कि यहाँ आप लिख डाल देंगे। इसके बाद नीचे आप क्या लिखेंगे कि इन दोनों रेशियोज में सवाल के हिसाब से कितने वर्षों का अंतर है। दोस्तों एक तो यहाँ पर अपने को वर्तमान रेशियो दिया हुआ है, एक 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है। दोस्तों एक 10 वर्ष पहले का दिया। दोस्तों यहाँ रेशियो किसका देखिए, एक तो 10 वर्ष पहले की बात, ये तो वर्तमान में, और 10 वर्ष पहले, मतलब इन दोस्तों दोनों अनुपातों में कितने वर्षों का अंतर। दोस्तों इस चीज को आप समझेंगे कि एक तो आप वर्तमान में आपका रेशियो दिया हुआ है, एक 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है। इसका दोस्तों यहाँ पर अंतर कितने वर्षों का। दोस्तों इस चीज को आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ और वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ, यही भी बोल सकता था और 5 वर्षों के बाद यह रेशियो होगा, तो अंतर कितना हो जाता है। और 5 वर्ष बाद, तो दोस्तों 5 वर्ष ये और 10 वर्ष ये, वो देता 5 वर्ष बाद। तो दोस्तों देखिए ये रहे वर्तमान में 5 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले, अंतर हो जाता है 15। तो वैसे कंडीशन में यहाँ 15 लिखा जाता, लेकिन वर्तमान तक की बात है तो 10 वर्षों का ही अंतर होगा। फिर दोस्तों मैंने बताया क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, कितना हो जाएगा 15, इसको इससे करना है 16। दोस्तों इनका आपको अंतर लेना है, माइनस प्लस से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। फिर ये देखिए दोस्तों 10 चौक 40 50, दोस्तों 10 चौक 40 50, इनका भी आपको दोस्तों अंतर लेना सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो एक की वैल्यू कितनी आ रही दोस्तों 10। दोस्तों एक की वैल्यू कितनी आ रही 10। तो दोस्तों इन दोनों में से आप जिस चाहो उस रेशियो के हिसाब से सेट कर लो। अब दोस्तों एक की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 30 वर्ष, और 4 की वैल्यू हो जाएगी 40 वर्ष। लेकिन दोस्तों एक चीज समझिएगा, यह 3:4 कब का है, 10 वर्ष पहले का है। 10 वर्ष पहले आशा और अनीता जो ये 10 वर्ष पहले थी, तो 10 वर्ष पहले यह 30 की थी और यह 40 की 10 वर्ष पहले थी। तो आपको वर्तमान में निकालना, 10 वर्ष पहले वो 40 की हो चुकी है, तो वर्तमान में लाने के लिए उसमें 10 जोड़ेंगे। तो अनीता तो अब है 50 साल की, और इसमें आप जब 10 जोड़ोगे तो ये आशा वर्तमान में है 40 की और ये 50 की। ये तो वर्तमान की बात होगी।
और दोस्तों वर्तमान का रेशियो भी आपको 4-5 दिया हुआ, ये रहा देखिए 40 और 50 में 4-5 का ही अनुपात है। ये दोस्तों वर्तमान आ गई। अब आपसे वर्तमान भी नहीं पूछी तो 22 वर्षों बाद, तो दोस्तों ये आज 50 की है तो 22 वर्षों बाद जोड़ देंगे, ये 72 वर्ष की हो जाएगी। इसमें दोस्तों आप 22 वर्ष जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी दोस्तों 62 वर्ष की। तो दोस्तों पूछा तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों, इसकी आयु हो जाएगी आशा हो जाएगी दोस्तों, यहाँ मैं AS लिख रहा हूँ जिससे आशा बन जाएगी और AN से आप अनीता समझ लेंगे। तो दोस्तों इसकी तो हो जाएगी 62 और इसकी हो जाएगी 72। ये दोस्तों अनुपात है। अगर किसी दोस्तों कॉमन संख्या से कट रहा है तो आप इसको काट करके छोटा कर सकते हो दोस्तों, 2 से काटोगे 31/36। अब दोस्तों ऐसा इनका कोई फैक्टर नहीं है जिससे आप इनको काटो। तो दोस्तों आशा और आयु के अनुपात में, आशा और जो अनीता है उनकी आयु में 22 वर्षों के बाद अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 31/36। ये दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। दोस्तों मैंने इस स्क्रीन पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो दोस्तों मैंने नहीं समझाया। दोस्तों अगर आपको बेसिक नहीं आता दोस्तों पीछे वाला सिर्फ एक वीडियो है अभी तक आयु का, वो आप देख लेंगे। तो दोस्तों इसमें मुझे देखिए एक तो पहले का अनुपात दिया हुआ था 10 वर्ष पहले का, एक वर्तमान का दिया हुआ था दोस्तों, मैंने दोनों अनुपात को लिख दिया। फिर दोस्तों जो अंतर होंगे इन दोनों देखते हैं कि अनुपातों में एक अनुपात कब का है, एक वर्तमान का, उनके बीच का अंतर कितना है। तो दोस्तों देखिए 10 वर्षों का है तो मैंने यहाँ 10 वर्ष लिख ली। फिर दोस्तों इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 15-16 का अंतर एक है दोस्तों, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं। 40, 50, 10, एक की वैल्यू 10 तो 3 की 30, 4 की 40, 10 वर्ष पहले की बात है। तो वर्तमान के लिए 10 जोड़ा तो ये 50 की होगी और इसमें 10 जोड़ा तो ये 40 की होगी। अब ये पूछा कि 22 वर्षों के बाद, तो इसमें मैं 22 जोड़ूंगा तो ये 72 वर्षों की हो जाएगी और इसमें जब मैं 22 जोड़ूंगा 62 की हो जाएगी। तो दोस्तों इनकी 62 और 72 का अनुपात हो जाएगा 31:36 हो जाएगा, जो दोस्तों इस प्रश्न के लिए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ आज के क्लास के प्रश्न नंबर नेक्स्ट शानदार जानदार फ्रेंड्स। आज की क्लास का प्रश्न नंबर 2 शानदार जानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। आप अगर दोस्तों शानदार वे में निरंतर पढ़ना चाहते हैं दोस्तों चैनल के साथ आज ही जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न क्या है कि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष दोस्तों इनको मिटाने कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 टाइम्स थी, 3 गुना थी। और 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी तो स्नेहल की वर्तमान आयु। दोस्तों आपके सामने यानी कि क्या लिखा है, ये सु का मतलब दोस्तों हो गया सुशील और स्नेह का मतलब हो गया स्नेहल। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी होगी। दोस्तों मैं 1 मान लेता हूँ यहाँ 3। अब दोस्तों यहाँ पे आप 2 मान लोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 मान लोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, आप यहाँ 100 मान लोगे तो यहाँ 300 आ जाएगा। दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात एक ही है कि सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी होगी। फिर 6 वर्ष बाद देखिए सुशील की आयु, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 है। दोस्तों आपके लिए मैं बात करके बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको सोल्व करना है कि सुशील की जो आयु होगी ना दोस्तों वो स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। दोस्तों सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि सुशील की आयु स्नेहल की आयु, सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। तो दोस्तों अगर यहाँ स्नेहल को मैं यहाँ बट्टे में लेकर आ जाऊँ तो सुशील बट्टे स्नेहल, तो दोस्तों रेशियो बन जाएगा 5:3, 5:3। तो दोस्तों आपके सामने सुशील और स्नेहल का आज से 6 वर्ष बाद का रेशियो आ गया 5:3। अब दोस्तों इस चीज को आप इतना ज्यादा इसको किए बिना भी सोच सकते थे कि बोला कि सुशील की आयु होगी ना वो सुशील की स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। दोस्तों आप 3 मानते तो 5 आ गया। अगर आप सोचते कि स्नेहल की आयु 6 वर्ष मान लूं मैं तो 6 का आप 5/3 निकालते तो 10 आ जाता। दोस्तों कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दोस्तों आप इससे ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये दोस्तों दोनों रेशियोज है। उसके बाद दोस्तों मैंने साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा जो दोनों रेशियोज दिए हुए हैं उनमें कितने वर्षों का अंतर। दोस्तों इनका अंतर नहीं पूछ रहा हूं मैं कि इन दोनों रेशियो में सवाल में कितने वर्षों का अंतर है। तो दोस्तों देखिए कि 1 अनुपात दिया दोस्तों, ये 3:1 है दोस्तों। ये वर्तमान में बात होगी, वर्तमान में अपन कितने वर्ष के हैं तो ये एक तो दे रखा है 6 वर्ष पहले का अनुपात, ठीक है। एक ये रेशियो ना, ये 3 रेशियो, ये तो 6 वर्ष पहले का है और ये 6 वर्ष बाद का है। दोस्तों आप ऐसा ना समझ लेना कि 6 वर्ष बाद का मतलब वर्तमान में नहीं दोस्तों, वर्तमान से 6 वर्ष बाद,
एक रेशियो तो वर्तमान से 6 वर्ष पहले का है, एक रेशियो वर्तमान से 6 वर्ष बाद का है। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर कितने वर्षों का आ रहा है? 12। दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रख लेना कि मैं बात करूँ वर्तमान की, तो एक तो वर्तमान से 6 वर्ष पहले का रेशियो है, एक वर्तमान से 6 वर्ष बाद का रेशियो। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना होगा? एक तो ये वाला 6, इधर ये वाला 6, एक ये वाला 6, तो 12 का अंतर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो अंतर होगा वही लिख लेंगे। 3 3 9, 5 एकम 5, इनका अंतर ले लेंगे। 12 पंजो 60, 12 तियां 36। तो यहाँ तो देखिए 4 की वैल्यू आ रही है 24, 1 की वैल्यू होगी 6। अब दोस्तों आप चाहो तो इसकी आराम से निकाल सकते, लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, आपको सारी चीजें नहीं निकालनी, जो सवाल में पूछा है वही निकालनी है। स्नेहल की वर्तमान को निकालनी है, तो दोस्तों आप स्नेहल का ही लेके चलेंगे। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो दोस्तों मतलब इस एक की वैल्यू 6 होगी। अगर यहाँ पर 2 लिखा तो 2 की वैल्यू 12 हो जाती है, अगर 5 लिखा तो 30 हो जाती है। दोस्तों एक की वैल्यू 6 होगी, तो आप बहुत सारे भाई उत्तर देंगे सीधा स्नेहल की वैल्यू 6। दोस्तों गलत हो जाएगा। 6 साल का था, लेकिन था कब? ये देखिए दोस्तों 6 वर्ष पहले। आपके पास यह रेशियो 3 गुना वाला आज से 6 वर्ष पहले का है। तो दोस्तों ये तो 6 वर्ष पहले का है। 6 वर्ष तो अगर 6 वर्ष पहले से अपने को वर्तमान में आना है तो दोस्तों 6 साल और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह रेशियो 6 साल पुराना है। 6 साल पहले ये स्नेहल 6 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। वर्तमान में दोस्तों कितना वर्षों का हो जाएगा? 12 वर्षों का। दोस्तों स्नेहल की वर्तमान उम्र हो जाएगी 12 वर्ष। दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ गया? दोस्तों इसमें कुछ नहीं, एक तो पुराना वाला रेशियो, एक नया वाला रेशियो ले लिया। फिर दोस्तों जो दोनों रेशियोज में जितने वर्षों का अंतर है, 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, तो टोटल अंतर 12 वर्षों का हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप अंतर लिख लेंगे। फिर दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 - 5 = 4, और दोस्तों ये देखिए 16 - 36 24, 1 की वैल्यू आ गई 6। अगर दोस्तों एक की वैल्यू 6 तो 6 सही है, लेकिन 6 ये रेशियो कब का है? रेशियो 6 साल पहले का है, तो 6। अब दोस्तों इसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर 3 की वैल्यू निकाल लेते हो, तो दोस्तों एक की वैल्यू 6 तो 3 की वैल्यू 18। दोस्तों वह 18 साल का होगा, लेकिन ये रेशियो कब का है? यह तो 6 साल बाद का है। 6 साल बाद आप 18 साल के होंगे, तो वर्तमान में कितने होंगे? 6 घटा लेंगे। दोस्तों आप कैसे भी निकाल सकते हो। स्नेहल की आयु तो सिर्फ और सिर्फ 12 ही साल हो सकती है, जो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया, क्योंकि दोस्तों मैं आपको धीरे धीरे आयु के शानदार से शानदार प्रश्न कॉन्सेप्ट के साथ विद 30 सेकंड 30 सेकंड से पहले आप हर प्रश्न को उड़ा सको। दोस्तों इतनी फास्ट और कंप्लीट मैं आपकी मैथ्स करवा दूंगा। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से बोल दूं, अगर आप निरंतर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं मन लगा करके, आप अगर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपने कंफर्टेबल जोन से, आपके आरामदायक क्षेत्र से, या आप जो जिंदगी विलासितापूर्वक जी रहे हैं उससे बाहर आके आपको एक कठिन मेहनत तपस्या करनी पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद ही आपको अपनी जिंदगी में सफलता मिल पाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी एज की क्लास, आयु की क्लास। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों जो मैंने 2 प्रश्न विद कॉन्सेप्ट बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप निरंतर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों इस क्विक मैथ्स बाय एस के सर के साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों बहुत जल्दी आपको मैं लाभ और हानि का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने मौजूद हो जाऊंगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।